कैसे? आई होप मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियरली आ रही है, बढ़िया से आ रही है। ओके, सो लास्ट लेक्चर्स में जो मैंने आपको पढ़ाया है SN1 रिएक्शन, और अभी हमने SN2 रिएक्शन जो है स्टार्ट की। तो मुझे लगता है सब लोगों को ये बात जो है समझ में आ रही है। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों को जो है समझ में आ रही है मेरी बात। SN1 ही की हमने अभी, SN2 तो जस्ट हमने स्टार्ट की थी, है ना। और चलिए, बहुत बढ़िया। मेडिकल वाले मुझे जवाब देंगे। आप लोगों को समझ में आ रही है बात की नहीं? चलिए, सबसे पहले बात की शुरुआत कर, फिर जो है आगे बात कर। अच्छा, अब यहां पर मैं एक बात करने लगा हूं। संडे को नॉन मेडिकल के टेस्ट का सिलेबस आप बताओ। ऑर्गेनिक, SN1 और SN2 रिएक्शन जो मैंने कराया बस, ठीक है। मेडिकल का भी, नॉन मेडिकल, सही है। सो चलिए बात को पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बेटा जो बात कर, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। SN2 तो हमने कर ही लिया, SN2 तो हम जानते हैं, ठीक है। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर SN2, आप जानते हैं कि जब रिएक्शन सेम ही मॉलिक्यूल तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। और अगर दो अलग अलग में हो तो तब जो उसको इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड और सबस्ट्रेट एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको ये बात जानती है, दैट इज जो रेट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन का वो ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर SN2। इसका मतलब बेटा जी मेरा कहने का ये हुआ कि जब भी आपके पास ऑप्शन होगा, जब भी आपके पास ऑप्शन हो तो आप इंट्रामॉलिक्यूलर पहले करो, इजी टू। अब आप एक एग्जांपल देखिए मेरे साथ, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, इस मॉलिक्यूल को आप देखिए, इस मॉलिक्यूल में एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एक बीआर। बीआर देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि बीआर नेगेटिव से वीकर, बीआर स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
अच्छा सुनते जाए, ठीक है। अब जब हम इसको इसको बेसिक मीडियम में रखते हैं, जैसे NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आवाज कट रही है बेटा जी, मेरी तरफ तो नेटवर्क एकदम कम। देखो मैं कंफर्म कर देता हूँ, आवाज सही आ रही है सब? सृष्टि कह रही है बीच में गड़बड़ हो रही है, हार्दिक कह रहा है सही आ रही है, ठीक है। निखिल कह रहा है थोड़ी थोड़ी कट रही है, माइक से आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, अच्छा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आजकल यार ये मसला जो है साउंड वाला का, कौन का माइक यूज होता है? ओके ओके, जस्ट देखते हैं। आप बताइए अब साउंड कैसी है? अब क्लियर है? चलो बीच में मेरे को फीडबैक दे देना अगर जो है कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा अब माइक से आ रही है, बस बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा सुन लो, तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर OH है, यहाँ पर B है। जब मैं बेसिक मीडियम जैसे NaOH दूं, मैं पहले बता रहा हूँ, NaOH दूं, KOH दूं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस दूंगा, तो मैंने बेटा जी आपको सबसे पहले बताया है कि वो एसिड बेस रिएक्शन पहले करेगा, मतलब OH नेगेटिव जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच करेगा। सही बात है, सारे लोग समझ जाए। एसिड बेस रिएक्शन पहले, तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। आप जानते हैं एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? रिप्लेसेबल या एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन? ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ जो लगा होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस उसको छीन सकता है। तो ऐसे जो है OH के एसिडिक हाइड्रोजन को इसने छीना और ये बना देगा इसका वाटर H2O, सुनते हैं, और you will get CH2Br, CH2, 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 CH2O नेगेटिव। सही बात है, ये O नेगेटिव बना। अभी ये सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन, अभी ये सिर्फ जो है एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन अब अब क्या होगा, जैसे ही आप देखें यहाँ पे, जैसे ही जो है ये बना, अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, O नेगेटिव जो है, और ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो O नेगेटिव जो है Br पे अटैक करेगा, आप चाहे कैसे घुमाएं Br पर करेगा, और ये Br की बात, मतलब ये O नेगेटिव जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम, नेगेटिव का काम है, और ये SN2 अटैक, ठीक है, जिसने कि Br नेगेटिव को निकाला। और Br नेगेटिव को निकालने के बाद सुन लो क्या बन गया हमारे पास, हमारे पास बन गया ये, देखो O ने कार्बन पे किया, Br निकल गया, ये बन गया। सही बात है, बना कि नहीं? ये समझ में आई? सब लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ आर्यन फिर से। मैंने कहा ये एसिडिक हाइड्रोजन को, ये बेस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है वो रिमूव करेगा। अगर आप NaOH यूज करते हैं तो NaOH क्या करेगा, पहले एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन मैंने आपको बता दी, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। और मैं हिंट दे दूं एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होती है,
जो ऑक्सीजन के साथ लगी हो, नाइट्रोजन के साथ लगी हो, या हेलोजन के साथ लगी हो, या तो सल्फर के साथ लगी हो। ठीक है, इन हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे, जिन पे बेस जो है अटैक करके छीन सकता है। सही बात है। ओके, अब क्या है? अब इंट्रा मॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन में ही मैं एक और रिएक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, आपने 11th में एक रिएक्शन पढ़ी थी। रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन थी वुड्स कपलिंग रिएक्शन। आपने 11th में रिएक्शन पढ़ी थी वुड्स कपलिंग रिएक्शन। अब ये वुड्स कपलिंग रिएक्शन जो है क्या, देखिए, तो वुड्स कपलिंग रिएक्शन में देखिए, हम उसको इस तरह से पढ़ा था कि कोई अल्काइल हलाइड है, उसको अगर हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन एसीटोन सॉल्वेंट, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है शॉर्ट में हम ये कहते हैं मिल जाता है, कपलिंग रिएक्शन होती है, दोनों आर ग्रुप आपस में मिल जाएंगे एंड यू गेट टू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों आर ग्रुप जो है आपस में जुड़ जाएंगे एंड इसको बोलते हैं कपलिंग। आर और आर ग्रुप जो है आपस में जुड़ जाएंगे एंड दिस। इज इट ओके? समझ आ रही है बात? बोलो बोलो। ठीक है, मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे CH3Cl को अगर हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ वही सेम एसीटोन वाली कंडीशन, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट का वो मिलेगा इतने 2NaCl तो निकलेगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है कि 2NaCl निकलेगा, लिख लो 2NaCl। ठीक है ना, तो इसमें इथेन और साथ में जैसे अगर हम अगर ये रिएक्शन देखें तो यू विल गेट दिस। सो अब क्या है बेटा जी इसमें, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है अब बात आसान हुई कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है बन रहा है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ, हाँ, लेकिन सृष्टि यहाँ पर बात यही नहीं है कि आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है। कई बार आपको ये भी पूछा जाता है कि भैया ये प्रोडक्ट है, बताओ रिएक्टेंट कौन सा है। जैसे ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट कौन सा है, तो फिर भी आपको क्या करना है, आपको अगर रिवर्स करना है, देखो, अगर आगे बढ़ना है तब तो आसान है कि क्या करना है, ठीक है, सी आर बी आर को हटाओ, दोनों को आपस में जोड़ दो। लेकिन अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है
तो जो भी इनका सिमिट्रिकल पॉइंट होता है, सिमिट्रिकल मतलब ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो जहां से 3 3 आधे हो रहे हैं वहां से उसको तोड़िए अपने दिमाग में। ठीक है, और जब आप उसको तोड़ेंगे अपने दिमाग में, तो आपके पास जो है कुछ ऐसा है, ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी कि यहां से आपने तोड़ा। ठीक है, एंड देन CH CH3 CH3, यहां से आपने ब्रेक। ठीक है, तो जब आपने इसको ब्रेक कर दिया आधे आधे में, तो जिस हेलोजन मतलब अब BR CL वगैरह जो है इसमें एक्स होमोलिटिक, हाँ होमोलिटिक नहीं होता, अभी मैं बताऊंगा मैकेनिज्म, मैं बताऊंगा। अभी आपने जिस चीज को तोड़ना है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट से रिएक्शन कैसे निकालना है। और जिस भी हाइड्रोजन के साथ लगा होगा वो ऐसे ही लगा होगा, मतलब मॉलिक्यूल ये, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है ये ही होगा। और आप देख सकते हैं ये ही दो मॉलिक्यूल हैं जिनकी कपलिंग हुई। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों को समझ में आ गई बात। ठीक है, आप लोगों को ये बात जो है समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, बरखा को भी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है, इस रिएक्शन में सबसे पहले हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है। देखो, तो मैकेनिज्म में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले देखो, दो सोडियम है, आप ध्यान रखना, दो सोडियम है, तो दो सोडियम जो है उन्होंने जब वो आयनाइज होगा तो दैट विल गिव यू 2Na पॉजिटिव एंड प्लस 2। सही बात है, जो सोडियम आपने लिया है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, समझते जाना। और यहाँ पर जो भी एल्काइल हैलाइड है, बेटा जी ध्यान है, उस पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अटैक कर, सुन लीजिए। एल्काइल हैलाइड पर किस तरीके का अटैक होता है, सबका ध्यान बोलते रहे, ये इसका मेन स्टेप है। देखो, आप इसको अगर ब्रेक करोगे, सबसे पहले हम ब्रेक कर लेंगे ऐसे अपने दिमाग में। अगर आप इसको ब्रेक करोगे यू विल गेट R पॉजिटिव प्लस X। सही बात है, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव मिल जाएगा। X नेगेटिव तो मैंने ऐसा ही रख दिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, X नेगेटिव बन गया। ठीक है, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव में टूटेगा ना, X नेगेटिव तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, इधर रख दिया प्रोडक्ट। लेकिन R पॉजिटिव के साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन बाइंड करेंगे, जब पहला करेगा तो R पॉजिटिव से हो जाएगा वो R न्यूट्रल। सही बात है, जब पहला इलेक्ट्रॉन R पॉजिटिव पे लगेगा तो वो R न्यूट्रल हो जाएगा, और दूसरा लगेगा तो क्या हो जाएगा, R नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो मतलब ये क्या बना, ये बन गया कार्बन आयन। सही बात है कि नहीं? पहले मुझे ये बताइए, R पॉजिटिव और X नेगेटिव बना, X नेगेटिव में ऐसा ही ले गया उधर, लेकिन जो R पॉजिटिव है उस पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगाए, एक इलेक्ट्रॉन बना तो न्यूट्रल हुआ, दूसरा लगा तो नेगेटिव बना, R नेगेटिव कार्बन आयन बना। और बेटा जी आप एक बात जानते हैं, जो आपने KS ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ किया था और उसके बाद जो बेसिक स्ट्रेंथ किया था, उसमें कार्बन आयन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस लिखा था, याद आए? कार्बन आयन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस लिखा था, सबसे पहले नंबर पर कार्बन आयन था। जल्दी से आप अपने नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो है ये जो कार्बन आयन है, देखो कार्बन आयन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये देखो, 2 RX इन्वॉल्व हो गए ना रिएक्शन में, एक RX पहले हो गया, हाँ क्योंकि लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही, आर बख्शी सही कह रहा है। तो R नेगेटिव अब RX पे अटैक करेगा, कौन सा अटैक होगा, SN2 होगा। कैसे, R नेगेटिव पे R पे अटैक किया और X नेगेटिव को बाहर निकाला, मतलब आपका प्रोडक्ट R R
एंड प्लस एक्स नेट ये तो आपको बात समझ में आ रही है ना। ये तो नॉर्मल SN2 अटैक हो, नॉर्मल SN2। भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट है, मैं लिख दूं यहाँ पर। ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये सबस्ट्रेट हो गया, SN2 अटैक हो गया। सो कार्बन आयन ने अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया, तो जो है यू हैव गॉट दिस। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब इसके बाद जो है ये हो गया इसका मैकेनिज्म, ये हो गया मैकेनिज्म। सारे मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा। अपनी बूट्स कपलिंग की एक लिमिटेशन भी, बूट्स कपलिंग की जो लिमिटेशन है ना, ये जो बूट्स कपलिंग रिएक्शन is best to prepare alkanes with even number of carbon atoms. Even number of carbon atoms प्रिपेयर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, RX और RX की कपलिंग हो, ठीक है, अभी। हाँ, अब मतलब इसको बोलते हैं हम सिमिट्रिकल जो है, ठीक है। भाई ये क्या बात हुई कि भाई सिमिट्रिकल ही बना सकते हैं, अनसिमिट्रिकल क्यों नहीं बना? जैसे अगर हम अनसिमिट्रिकल ट्राई करते हैं, अनसिमिट्रिकल में ट्राई करने का क्या है, ये CH3Br ले लिया एंड प्लस 2Na कर दिया, और फिर जो है मैंने लिया BrCH2CH3, यही तो करना है। और उसके बाद मेरे को जो है एसीटोन ले लिया या ड्राई कर लिया, तो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, 3 वाला भी बन जाएगा, है ना। तो भाई हम क्यों कह रहे हैं कि E1 वाला ही बन सकता है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, मेडिकल वाले खास तौर पे ध्यान दीजिए। देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है इसमें? बनने में क्या है, बन गया ना, बन गया ना, एवरी पर्सन एग्री। अब मसला क्या, अब मसला क्या है, अब मसला क्या है, RN बख्शी कह रहा है कि नहीं बन सकता। RN बख्शी क्यों नहीं बन सकता? देखो, मामला है क्या, नहीं नहीं नहीं, वही सृष्टि मैं बता रहा हूँ। भाई देखो ना, इसमें क्या है, हमने कहा नहीं बन सकता, ये बना दिया हमने, इसमें बनने में क्या प्रॉब्लम है, ये इसके साथ कपलिंग हो गई, बन गया। सुनो सुनो सुनो, डबलिंग होती है ना। लेकिन आप अगर मेरा एग्जांपल देखो तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैं इसमें ऐसे लगाऊंगा और एक और दो वाला तीन हो गया। अब सुनो कहानी और क्या है, व्हाट इज देयर। देखो भाई, आपने अगर ये दिया तो आपने एक मॉलिक्यूल तो इसका लिया नहीं होगा, जैसे 1 मोल लिया, 10 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, जितना भी लिया, और ऐसे इसके भी करोड़ों के हिसाब से मॉलिक्यूल होंगे। सही बात है भाई, इसके भी करोड़ों के हिसाब से मॉलिक्यूल होंगे माइक्रो, फिर इसके भी करोड़ों के हिसाब से होंगे। सो ये तो बाई चांस है कि ये और ये की कपलिंग हो जाए, लेकिन चांसेस और क्या है कि इसकी इसी के साथ कपलिंग हो जाए। भाई देखो ना, अगर आपने ये लिया तो ये भी तो चांस है ना कि CH3Br जो है 2Na के साथ मिलके CH3Br के साथ ही कपलिंग कर दे, ठीक है। सो उससे क्या होगा, यू विल बी गेटिंग इथेन, आपको मिलेगा इथेन, मिल गया इथेन।
ठीक है। और सुनिए, और उसके बाद इसको देखिए, इसको देखिए, ये वाला, अब ये भी चांस है ना कि CH3CH2Br जो है वो 2Na के साथ मिलके अब बना दे, तो क्या है, तो फिर आपको प्रोडक्ट जो है ये देगी। तो इसलिए क्या आपको लॉजिक समझ में आया? भैया जैसे अगर आप ए और बी मॉलिक्यूल लेते हैं, सुनो, ए और बी मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, और ए भी बनेगा। सही बात है। और ऑड के लिए आपको ए बी ही लेना पड़ेगा। भैया अगर तीन वाला प्रोडक्ट बनाना है, तीन वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो एक एक वाला लेना पड़ेगा, एक दो वाला लेना पड़ेगा। आप सेम नहीं ले सकते। जैसे अगर मेरे को दो वाला बनाना हो तो मैं एक एक वाला ले लूंगा, CH3Br ले लूंगा, कपलिंग हो जाएगी। ठीक है। जब आप सेम लेंगे तो आपको सेम तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जब आप डिफरेंटली ले लिए तो आपके पास फिर तीन पॉसिबिलिटी है कि ये जुड़े, ये जुड़े, ये जुड़े। बेटा जी लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। बात समझ में आई? बढ़िया से समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो लिमिटेशन पता क्या है आर्यन? लिमिटेशन ये हुई कि भाई आप चले थे प्रोपेन बनाने, और आपको साथ में इथेन और ब्यूटेन मिल गए फ्री में, वो मिल गए साइड प्रोडक्ट। एक तो आपके रिएक्टेंट वेस्ट गए, पहली बात। और दूसरी बात, इनको सेपरेट करना लगभग असंभव है, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है ना वो इतने नजदीक होते हैं, दे आर टफ टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगर आप इससे प्रोपेन बनाने की ट्राई करते हैं तो वो फिजिबल नहीं। इथेन आपको 100% प्योर मिलेगा, ब्यूटेन 100% प्योर मिलेगा अगर आप इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड यूज करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब कई ये मेडिकल वाले जो है, कितने मेडिकल वाले ऐसे हैं जिनको की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही, केमिस्ट्री समझने में कई लोगों को आ रही है? जस्ट बी फ्रैंक, मेरे को बताइए जो है कितने मेडिकल वाले हैं जिनको जो है टफ लग रहा है, क्योंकि आरक्षित। अच्छा, मानव रखवाल को सब कुछ क्लियर है। चेतनवीर सही है, चेतनवीर को आ रही है प्रॉब्लम? रिवीजन में करवा रहा हूँ। ठीक है। दरअसल चेतनवीर कह रहा है कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना? तो एक बार देखते हैं। ठीक है। कि उसका हल देखो, उसका हल एक तो ये है कि भाई हम आर के सर से जो है, आपको आर के सर की क्लासेस दें। ठीक है ना? जैसे कि मुझे एक आधे स्टूडेंट ने कहा भी था कि सर आर के सर को दे दो ऑर्गेनिक की क्लास जो है। मसला बेटा जी एक है, मैं फिर मेडिकल वालों से फीडबैक लूंगा बाद में, ठीक है, अलग से लूंगा। लेकिन मसला एक आ जाता है, एक मामला क्या आ जाता है, जो जिसकी वजह से मैं ले रहा हूँ क्लास, जो मुझे ये लगता है। पहली बात, ऑर्गेनिक आपको एक ही टीचर से पढ़नी चाहिए। ठीक है, मतलब जिस जिस टीचर ने स्टार्ट की हो उसी से आगे पढ़नी चाहिए, दैट्स बेटर। ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा मैं कराऊं फिर थोड़ा आगे और टीचर कराए। ऑर्गेनिक में ये थोड़ा काम खराब कर देता है, क्योंकि मेरा कराने का तरीका और है, आपके स्कूल के टीचर का और होगा। वो क्या करेंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे, मैं मैकेनिज्म वाइज करवा। मेरा जो तरीका है उससे रियल में आपकी ऑर्गेनिक बनती है। ठीक है। वो जो है बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल है। जैसे हम SN2 कर रहे हैं तो यहाँ कोई भी हमने रिएक्शन पढ़ी उसमें भी SN2 का यूज आ रहा है, तो उसमें
इंग्रेडिएंट SN2। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये तरीका का कोई तोड़ नहीं। ठीक है, अब मामला ये है कि हो क्या रहा है कि जैसे आपने देखा कि आपके टीचर्स जो है कई छोड़ के चले। ठीक है, अब मान लो कल को मैं RK सर को देता भी और सपोज महीने बाद उन्होंने छोड़ दिया, फिर क्या होगा? बस सबसे बड़ा कंसर्न मेरा जो है ये कि फिर जो है अगर वो टॉपिक वाइज करवाते हैं, ठीक है, तो फिर हम फंस जाएंगे, क्योंकि फिर से आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा पढ़ने के लिए। भाई मैंने तो पढ़ाना ही है, मैं तो परमानेंट फिनिक्स में। ठीक है, सो इसलिए जो है पूरा कोर्स नहीं, मैं इसकी हाँ P ब्लॉक का मैं करवा दूंगा, P ब्लॉक का रिवीजन जो है वो ठीक है। लेकिन मेडिकल वाले, आप मेरी बात समझ रहे हो कि मसला जो है फिर बिगड़ेगा कि अगर जो है, हाँ मानव रखवाल कह रहा है कि मेरे से ही पढ़ी। वैसे कुछ को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इनिशियली, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं ऑर्गेनिक आपकी इतनी जबरदस्त बना दूंगा, ठीक है, कि फिर जो है मतलब 2 महीने बाद आप ऑर्गेनिक के हीरो बन जाओ। ठीक है, और हमारे पैकेज भी वैसे ही डिजाइंड है जो कि मेरे टीचिंग पैटर्न की तरह है। ठीक है, सो इसलिए हाँ अगर जो है मैं एक बार उनसे बात करूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का भी रिवीजन करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आई एम मेकिंग सम प्लान। ठीक है, कि भाई आपका 12th का जो फर्स्ट पार्ट का जो नवंबर में पेपर्स आ रहे हैं उनका कुछ रिवीजन जो है हम करवाते हैं ना, उनका रिवीजन करवा देंगे तो इट विल बी गुड। सही बात है, ताकि आपके नंबर भी आ जाए। ठीक है, सो चलो करता हूँ मैं, बात करता हूँ लास्ट जैसे में अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेडिकल वालों के लिए आई एम पेक्यूलियर कि भाई उनको बात जो है समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते। अब देखो, अब इसी इंट्रामोलिकुलर SN2 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वुड्स कपलिंग को मिला के दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखो क्या मसला है कि जैसे अगर हम बोर्ड पे ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर PR ले और यहाँ पे लेते हैं CL, सबका ध्यान दो, एक तरफ दिया मैंने CL, एक तरफ, चलो अभी जो है हाँ ठीक है यही ले लिया जाए। इसको अगर हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, सबका ध्यान बोलो। सबसे पहला स्टेप अगर आप मैकेनिज्म का देखें, सबसे पहला स्टेप अगर आप मैकेनिज्म का देखें, तो जहां पे हेलोजन लगी है उस पे एनायन बनना है। RPR पे अटैक हुआ था या RX पे अटैक हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्या बना था, एक तरफ एनायन, सही बात है, कार्बन आयन बना था जहां पे मैंने अंडरलाइन कार्बन आयन किया है। अब इसका बॉन्ड तोड़ के या इसका बॉन्ड तोड़ के जो है कार्बन आयन बन, आप बोलो किसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, कार्बन ब्रोमीन या कार्बन क्लोरीन, विच बॉन्ड इज वीकर? कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज वीकर, बिल्कुल सही बात है, CBr बॉन्ड जो वीकर, तो इसलिए हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, और यहां पर बना देंगे, इसके ना बहुत बढ़िया फंडा है, इसका बन जाएगा कार्बन आयन। ठीक है, अब जो है जब ये कार्बन आयन बना, ठीक है, अब इस कार्बन आयन का इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 अटैक CL पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल, और जब ये ऐसा करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन का है प्रोडक्ट, इसी को ये साइक्लोहेक्सेन माइनस बाहर निकल गया, जिसके साथ Na पॉसिबिलिटी NH लिखा था। बेटा जी आपको प्रोडक्ट समझ में है, मतलब मैंने कहा यहाँ पर एनाइन बनेगा और इसको CL को निकाल के जो है
साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन। सही है, इजी। इंट्रामॉलिक्यूलर SN2। ठीक, कार्बन आयन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, रिंग साइज का भी कोई चक्कर नहीं। रिंग साइज इससे कम भी हो सकता है। इससे कम मतलब जैसे अगर मैं अगर मैं जैसे मान लीजिए ये ही लेता हूं, अब Cl ले लिया, Cl ले लिया, इसका प्रोडक्ट बनाओ तो सोडियम के साथ। अब आप समझ गए हो, अब मैं सिर्फ प्रोडक्ट बना रहा हूं, आपको समझ में नहीं बात। ये बन जाएगा, कैसे बन रहा है? यहाँ एनायन बनाओ, इसको इसके साथ जोड़ दो, तो कितने कार्बन है? 1 2 3, इनको आपस में आपने जोड़ लिया, यू विल गेट साइक्लो। बन रहा है सबका? ठीक है। और बढ़िया एग्जांपल आप देखो कि जैसे अगर एक तरफ Br ले लेते हैं, एक तरफ Cl ले लेते हैं, और फिर जो है जैसे सोडियम का अटैक कराते हैं। अब मैं मैकेनिज्म के साथ ही यहाँ पर डील कर रहा हूँ कि पहले क्या होगा। पहले यहाँ पर एनायन, और एनायन किसका बनेगा? एनायन बनेगा जहाँ पे Br है, वहां पर एनायन बनेगा। सही बात है, तोड़ के एनायन बनाना है। फिर एनायन का अटैक होगा अंदर अंदर Cl नेगेटिव। तो जब ऐसा होगा, so you will get the product as क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? अनस्टेबल नहीं थे, ये स्टेबल प्रोडक्ट है, नो प्रॉब्लम विद दिस, नो प्रॉब्लम विद दिस, दिस इज स्टेबल। ठीक है। हाँ, रिलेटिव टू नॉर्मल साइक्लिंग जो है 6 वाले से अनस्टेबल है, वो अलग बात है, लेकिन जो है इट इज स्टेबल अदर। ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, कितनी बढ़िया ऑर्गेनिक है यार, वीडियो गेम जैसी चलती है हैं? एक ही फंडे में देखो कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट। नहीं है, नहीं मजेदार? ठीक है। नहीं तो आप सोचो, रटते रहते हो। ठीक है, इतनी चीजें जो है, नहीं तो ऑर्गेनिक में जैसे एकेडमिक्स टाइप की कराते हैं ना। हाँ, NADR NaCl बनेंगे, उनका वो मेन कंपोनेंट नहीं है ना, इसलिए हमने उनको डील भी नहीं, डिस्कस ही नहीं। सुनते जाओ, चलिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं SN2 रिएक्शंस। ठीक है। अब बेटा जी सुनते जाओ। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। हाँ, सिर्फ थ्योरी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेने हैं जिनमें कि आपको SN1 और SN2 का अंतर समझ में आएगा। ठीक है। तो मतलब हाउ टू डिसाइड SN1 और SN2, आपको कैसे पता चलेगा? सब कई लोगों के दिमाग में ये होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा SN1 है कि SN2? चलो एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं सबसे पहले। ये ये एग्जांपल दिया हमने, यहाँ पर Br लगाया मैंने। ठीक है। अब मैं इसको दो पैरेलल रिएक्शन, एक तो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोन, और दूसरा जो है NaI इन एसिड। देखो,
इस टाइम पे सबस्ट्रेट एक ही, इस टाइम पे सबस्ट्रेट एक ही है, लेकिन आप जानते हैं कि H2O जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल, सही बात है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल है। सो ऐसे में रिएक्शन कौन सी होगी यहाँ पर, इसमें कौन सी होगी, SN1, सही बात है, क्या बात है, जवाब मुझे मिल रहा है SN1, ठीक है। और दूसरी बात, चलिए एक मिनट, अब सुनिए, यहां पर और इसमें एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसमें क्या लगता है SN2, ठीक है। अब अंतर देखो, SN2 में तो प्रोडक्ट बताना आसान है, आपको पता है कि कोई केटायन बनायन कुछ नहीं बनता, तो Br की जगह आई लगा दो, बात मेन प्रोडक्ट हम बना, Br की जगह आई लगा दो, प्रोडक्ट बन गया, बन गया नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, मैंने आपको तरीका बताया है, सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे Br लगा है वहां पर केटायन, सही बात है, याद आ रही है बात, केटायन बनाने के बाद हम रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, याद आ रही है, ये बनेगा। अब इसके बाद जो है H2O का अटैक करा, और मैंने कहा था कि H पॉजिटिव निकाल, ठीक है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट फाइनल है इतना चाहिए, ठीक है, बढ़िया दिख गया, ये आपका प्रोडक्ट है, 5 मेंबर, समझ में आया, मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन करवा दिया था, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन जो है आपने बढ़िया से कर लिया है, मतलब कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट, ठीक है। सो इससे ये बनाओ पहले, क्योंकि SN1 है तो केटायन बनेगा, रीअरेंज करवाइए, फिर जो है रीअरेंज करके जो स्टेबल केटायन बनता है उस पे H2O का OH लगा देना, H निकाल देना, ये मैंने न्यूट्रल हो तो उसका H निकाल दिया करो, ठीक है, नेगेटिव साइड। क्या बेटा जी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, और ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। देखो, मैंने जानबूझ के मैं न्यूक्लियोफाइल थोड़े बदल बदल के लिख रहा हूँ ताकि आप सभी के लिए सीजन हो, है ना। ये MESNA, एस मतलब ओ भी समझ सकते हो, ऑप्शन के नीचे सर्कल होता है, तो सोडियम मिथोक्साइड एक तरह से ये है, ये मिथेनॉल की तरह MESH, तो मीथेन थायोल है ना, मिथाइल थायोल जो है इसको बोला जाता है, थायोल समझते हैं, है ना, ठीक है। MEOH होता तो मिथेनॉल, ये आप जानते हैं SN1 वाला लास्ट, ये मैंने कहा कि लास्ट में आप जानते हैं कि H2O एक न्यूक्लियोफाइल है, तो लास्ट स्टेप में जहां पे केटायन बना है वहां पे उस न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव हिस्सा लगा दो, H को बाहर निकाल, ठीक है, क्योंकि निकलेगा ही, पॉजिटिव पे नेगेटिव भी लगना चाहिए ना, तो वाटर का, ये वाटर हो तो OH लगाइए, अमोनिया हो तो NH2 लगाइए, मतलब जो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो उसका नेगेटिव हिस्सा लगाना है, H पॉजिटिव आपको बाहर निकालना है, तभी चार्ज की बैलेंसिंग होगी ना, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, तो इस स्ट्रक्चर को आप देखें, इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल पक्का SN2 है, और ये इसी का मैंने न्यूट्रल में, तो ये SN1 है, इतनी बात समझ में आ गई, ये न्यूट्रल है, ये एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, तो ये SN2 देगा, ये SN1 देगा, देखते जाइए, तो SN2 देगा तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, हमने क्या करा, ये एनायनिक है तो SMe हमने लगा, लग गया, सबसे लग गया,
इज इट ओके? अच्छा, उसके बाद अगर अब इसमें आप जानते हैं कटायन, सीएल की जगह कटायन बना, है ना, सीएल की जगह कटायन बना दो, इतना तो बन गया। अब क्या होगा इसमें? अब इसमें एमईएसएच का अटैक कराएंगे तो दोनों में प्रोडक्ट फिर तो सेम ही बन रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि अब मैं एमईएसएच का अटैक करा दूं, इसमें एमईएसएच का अटैक करा दूं, तो मैंने कहा एच को तो निकाल दो, तो क्या दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा? आर कह रहा है सेम आर, है ना, सेम आर। हाँ, अमरीश कौल ने बात पकड़ी, अमरीश कौल ने बात पकड़ी है कि भैया यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होगी कैटायन की, डांसिंग रेजोनेंस बताया था, डांसिंग रेजोनेंस के बारे में बताया कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी भैया पहले, याद आया? इसी कैटायन में रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराई। सही बात है। तो अब जो है एमईएसएच का आप अटैक कराएंगे और उसके बाद एच को हटा दीजिए एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज दिस। इज इट ओके? यू विल गेट द प्रोडक्ट एज दिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? देखो मजेदार एग्जांपल है ना, है मजेदार। ठीक है, फोर मेंबर नहीं है सर, ये देखो इसमें इसमें जो है एक्सपेंशन का ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक्सपेंशन का ऑप्शन है ही नहीं इसमें। तो जब ऐसा रिंग आएगा और SN1 होगा, देखो इसमें नहीं हुआ ना, इसमें कटायन बना ही नहीं, इस पे जब कटायन बनेगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ऐसे फोर मेंबर में अगर कटायन होगा तो एक्सपेंशन। हम कर सब कुछ पहले चुके हैं। अगर आप देखो, ये इतने बढ़िया तरीके से हम बात को प्रोसीड कर रहे हैं कि SN1 और SN2 के अलावा बाकी बातें पहले हो चुकी। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए हमने अलग टॉपिक के तौर पे उसको एक या दो क्लासेस लेके पढ़ाया, कार्बोकेटायन में एक क्लास लेके स्पेशली पढ़ाया, ताकि जो है यहाँ पर वो बस आप देखें और पकड़, तो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और एग्जांपल देखते हैं। मजा आ रहा है ना? अपने को जल्दबाजी नहीं। हाँ, आज इतना ही करते हैं, ठीक है, अभी अभी रुको, बस एक और करवा देता हूँ क्या, एक एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए। पैकेज आपको मिल चुका है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों वालों को पैकेज मिल चुका है। ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल करनी मत है भाई, ऐसे नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल इज, अच्छा ये देखो, मैंने ये एक कंपाउंड लिया और इसको मैंने ट्रीट किया वॉइस्ड AG2O के साथ, नंबर 1। और दूसरे में मैंने ट्रीट किया इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड PDM। अब सबसे पहली बात तो आप मेरा जो
मैंने पॉइंट लिखाया था, ठीक है, दैट वाज मॉइस्ट। जब भी सिल्वर दिखे, जब भी सिल्वर आपको दिखे तो आपने क्या करना है, SN1 मारना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये SN1 चलेगी और एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ SN2 चलेगी। कितना तो अब ये मॉइस्ट Ag2O का क्या चक्कर है, सुन लो। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी बात में बीच रिएक्शन में सिखाता जा रहा हूँ। Ag2O प्लस वाटर क्या होगा, 2 सिल्वर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन भी है यहाँ पर और SN1 भी है। मतलब सिल्वर के साथ जब आप लोगे तो आपको जो है ऐसे, सुनते जाइए बात। अब SN2 में पहले डील करते हैं। मैंने SN2 में सीधे सीधे बताया कि भैया जब भी कार्बन कार्बन हो, जैसे ये कार्बन कार्बन है, अब मेडिकल वालों को सर ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कराना स्टार्ट किया कि नहीं? मेडिकल वालों को सर ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कराना स्टार्ट किया कि नहीं किया? कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तब आप कार्बन कार्बन से वाकिफ हो रहे हो, या तो करवा करवा दिया, कार्बन कार्बन नाम करवा दिया। चलिए बढ़िया। तो ये कार्बन कार्बन है, इसके साथ चारों ग्रुप अलग जुड़े हैं। तो ऐसे में इसमें SN2 में आपको इन्वर्जन करानी है। मैंने ठीक बताया था कि कोई भी दो ग्रुप को एक्सचेंज कर दो लीविंग ग्रुप के साथ, और जहां पे लीविंग ग्रुप ये नया आया वहां पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो। मतलब H को यहाँ करो, OH को यहाँ करना है, इन दोनों को सेम ही रहना। इज इट ओके? SN2 का हो गया, समझ आ गया SN2 से, यस और नो? समझ में आ? अब सुनो, इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर कैटायन बनना है। पहले मैं बता दूं इसमें क्या होना है, आप उनकी जगह नहीं है। चलिए कहीं भी लगा दो आप, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि कहाँ पर क्या लगाना है। बस कैटायन बना देना है, या ये बन ये कैटायन बना। इस कैटायन में रीअरेंज होने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो भी नहीं सकता, इधर भी नहीं, इधर 3 डिग्री होने का ऑप्शन है। लेकिन अब इससे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे जब जो है क्या, OH नेगेटिव अटैक। तो जो OH नेगेटिव करेगा, एक तो ये बनेगा कि इन्वर्जन H इधर आई, और साथ में दूसरा आपको मिलेगा ये रिटेंशन, OH इधर, H इधर, इथाइल यहाँ, इथाइल यहाँ। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं? इज इट राइट? SN1 और SN2 अंतर पता चला? बढ़िया से पता चल गया है ना? सो आज आप अपना हेलो एल्केन्स वाला पैकेज जो है खोलो, और वहां पर जो है SN1 और SN2 की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में यही आना है। सही है बात? तो आई थिंक मेडिकल वालों तक भी मैं मैसेज, मेरा जो एक पॉइंट है कि भैया अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लास्ट तक गारंटी देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर आप ये ना बोले कि टीचर चेंज, ठीक है। और उसका रीजन जो है बड़ा ये हो जाता है यार, बाहर पता है क्या, बाहर की स्टेट्स में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए, ठीक है। तो टीचर्स लालच करके चले जाते हैं कि भैया बाहर खुल गए भी, वहां ज्यादा सैलरी मिल रही है, लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए आपको भी एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, कि भाई फीस टाइम से पे कर दिया कीजिए यार, ठीक है। मतलब डोंट मेक इट कि भाई अब हमने कोई 5-7 लोग जो है स्पेशली इसलिए रखे हैं कि वो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकें कि जी आप इस महीने की फीस डाल दो।
आप किसी भी सिस्टम को जो है SN1 ठीक है मैं करवा दूंगा, ठीक है। अरे अभी बड़ी क्लासेस लगेंगी एलओआर, बहुत कुछ करवाना है, मैकेनिज्म करवाने हैं बेसिकली एलओआर के बहाने। हम एक्चुअल में 3 टॉपिक इकट्ठे पकड़ रहे हैं इस टाइम। 3 टॉपिक कौन? हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, ईथर्स। जो अगला टॉपिक है वो भी इसमें घुसा हुआ है, आप देख रहे हो ना मैं एल्कोहल का नाम ले रहा हूँ, ल्यूकास टेस्ट लाइक दैट, SN1 रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, ईथर्स। तो इसलिए 3 टॉपिक इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे अपने तरीके से करवाने दीजिए। हाँ अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल सुनो। देखो मैंने SN1 में सीधे कहा है हेलोजन को हटा के कैटायन बनाओ, आपने कैटायन बना दिया, ठीक है। चाहे इधर ही हटा दो, इधर ही हटा दो, इधर ही कैटायन बना दो पॉजिटिव। फिर क्या करना है, एक आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है, एक रिटेंशन वाला, मतलब एक जहां Br लगा है वहीं पे OH लगा दो, और दूसरा जहां पे Br लगा है जैसे SN2 में किया था इन्वर्टेड वैसे लगा दो, बस। कि भाई इसमें रेसमिक मिक्सचर बन, ठीक है। रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है, जबकि SN2 में सिर्फ इन्वर्जन। समझ आई बात? आज इतना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूरी, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ मैं करवाता हूँ, नहीं तो रोहित जी को एक बार डालना जो है मैसेज की भी पैकेज सेंड कर दो, नहीं तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास होगा तो आई विल प्लीज सेंड इट, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।